राजा नृग बहुत बड़ा दानी था, रोज भगवान का पूजन करे और पूजन करके इसके बाद में बैठ जाए। 1,00,000 गौई रोज दान करता था, 1,00,000। अच्छा, वो समय संपदा ये सब ज्यादा थी। अभी कलयुग में जो हैं भी वो भी इधर उधर भ्रमण कर रही हैं। सेवा कोई करना नहीं चाहता, दूध निकाल लेते, इसके बाद छोड़ देते, जाओ। गो संपदा का भी रक्षा करना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होती है। एक दिन किसी ने कहा कि आप इतना दान करते हैं, आपको अभिमान भी नहीं हुआ? अरे दानदाता को तो अभिमान हो जाना चाहिए। राजा नृग ने कहा, मैं कहां दान देता हूं, देने वाला दे तो है। बोले, देने वाला दे तो है, दे तो राहत दिन रैन। ये तो देने वाला देता है, मैं थोड़े देता हूं, भगवान देते हैं। जब आप दान करें और आपकी ये भावना हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रभु की लक्ष्मी है और लक्ष्मी से भगवान सेवा करवा रहे हैं, निकल रहा है दान, तो समझ लो आपका अक्षय पुण्य होगा। और कहीं ये आ गया कि ये मैंने किया है, मैंने किया है, जहां मैं आता है वहां सब खत्म हो जाता है, इसलिए मैं को विदा करना है। बोले, देने वाला दे तो है, दे तो राहत दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, बोले ताते नीचे नैन, ताते नीचे नैन। ये मेरे नेत्र इसलिए झुके रहते हैं कि लोग भ्रम करते हैं कि मैं देता हूं और मैं देता नहीं हूं। तो दानदाता की आंखें भी लज्जाशील हो, झुकी हो, नम्रता हो, तो देने का भी आनंद आता है। और दे और गर्भ में रहे तो फिर वो देने का आनंद कहीं ना कहीं शून्य होने लगता है। अब देखो त्रुटि कहां हो गई। सब कुछ देते थे, बहुत अच्छा था, पर एक दिन एक गाय, दान की हुई गाय आकर के मिल गई और उसी गाय को राजा नृग ने अगले दिन अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। अब एक किसी को दी गई दान उनके गाय के झुंड में आ गई, दी गई दान अपने यहां आ गई, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब दोनों ब्राह्मण आ गए, बोले महाराज आपने हमको दान दे करके और वही गाय दूसरे को दान दे दी है, ये तो आपकी कुरीति है, ये तो आपको नहीं करना चाहिए, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा राजा अज्ञानवश किया था, जान के नहीं किया था। पर दोनों विप्र नहीं माने, बोले हम वही गाय लेंगे जो आपने हमें दान किया था, और वो बोले नहीं हम वही लेंगे, जबकि राजा बोले एक के बदले 100 ले लो। पर दोनों लोग नहीं माने और बोले तुम यही करते हो कि एक का लेके दूसरे ब्राह्मण को दे देते हो, जाओ तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और मृत्यु जब हुई ना तो यमराज के यहाँ धर्मराज ने कहा बताओ पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे, पहले क्या भोगोगे? तो राजा नृग ने कहा कि महाराज मैं क्या भोगूंगा, मैंने जीवन भर पुण्य किया है, पाप किया ही नहीं है। पर बोले है पाप, पहले बताओ क्या भोगोगे? बोले तो पाप का ही फल भुगतान करवा दो। और जैसे ये बोले तो बोले गिर जा, और गिर जा बोले तो गिरगिट बन गए। अब देखिए एक दान की असावधानी राजा को गिरगिट बना दिया। और कहाँ गिर गए? कुएं में गिर गए महाराज, द्वारिकापुरी के कुएं में। एक दिन द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश का बेटा सांब सब खेल रहे थे, खेलते खेलते उस कुएं के पास में आ गए, देखा ये गिरगिट पड़ा हुआ है, जाकर के भगवान से बताए महाराज ये गिरगिट कुएं में है, वहां पानी पीने हम लोग गए थे, वहां पानी के बजाय गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान आए, भगवान ने चरण कमल का स्पर्श किया, वो मुक्त हो गए, अपने असली स्वरूप में आ गया। पर भगवान ने कहा आखिर हो तुम कौन, ये योनि कैसे प्राप्त हुई तुम्हें? गिरगिट की योनि, सारी बात बता दिया। तो इतना दान देने वाला व्यक्ति भी गिरगिट बन गया। तब भगवान ने कहा कि चलो आज तक जो होना था सो हो गया, पर कलयुग में ये नियम नहीं लागू होगा, ये द्वापर तक ही रहेगा।
यदि कलयुग में ये नियम लागू हो गया ना तो पता नहीं कितने गिरगिट बन जाएंगे। इसलिए कलयुग के लिए छूट दे दी गई है। एन केन विद दीन ही दान करे कल्याण। जैसे कैसे जिस किसी प्रकार से किसी का कल्याण करो। कोई गरीब कन्या है विवाह करवा दो, कोई दुखी है असहाय का सहायता करवा दो। मतलब जहां आपको लगा है कि कहीं भंडारा चल रहा है, आवश्यकता है, वहां सहयोग करो। यहाँ देखो रोज भंडारा ही चल रहा है, तो ये सब आनंद है। जहां आपको लगे कि यहाँ आवश्यकता है अवश्य दीजिए, दिल खोल के भाव प्रेम से दो। यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो, और नहीं दिया है तो सेवा केवल धन से ही नहीं होती है, सेवा तन से भी होती है। आप सामर्थ्यवान हैं तो तन से सेवा करिए। भंडारा हो रहा है उसमें परोसो, ये करो, बहुत सारे काम होते हैं, तन की सेवा हो गई। ऐसा नहीं कि धन के बिना सेवा नहीं होती है, होती है।